हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, ग्रामर के टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आप सबने पढ़ रखे हैं, बहुत पहले से आप आर्टिकल्स पढ़ते आए हो। आज मैं आपको ये समझाऊंगी कि आर्टिकल के यूजेस कहाँ होते हैं और उसकी पोजीशन क्या होती है। सबको पता है कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, ए, एन और द आर्टिकल्स होते हैं। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आर्टिकल के जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं उसकी पोजीशन और उसके यूजेस से। पोजीशन और यूजेस से ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप आर्टिकल की पोजीशन समझ लोगे और उसके यूजेस समझ लोगे तो आपके आर्टिकल के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आर्टिकल्स। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल, सारी चीजें बताते हुए चलूंगी, आपको सिर्फ फोकस करना है उसके पोजीशन और यूजेस पे। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताऊंगी कि आर्टिकल का यूज जो है वो नाउन से पहले होता है। ठीक है, नाउन से पहले मतलब नाउन के लिए होता है। आर्टिकल जो होते हैं, आर्टिकल क्या कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल होते हैं। इनका यूज हमेशा किसके लिए होता है? नाउन के लिए। आर्टिकल का यूज हमेशा और हमेशा नाउन के लिए यूज होता है। इस चीज को आप माइंड में रखोगे कि आर्टिकल का यूज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? नाउन के लिए होगा। ये पहली चीज, नाउन के लिए आर्टिकल का यूज होता है। अब देखो, कई बार सेंटेंस में ये होता है कि जो नाउन है, सबको पता है कि नाउन की जो क्वालिटी है वो कौन बताता है? एडजेक्टिव। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। कई बार नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है, तब हम आर्टिकल का यूज कहाँ करेंगे? मेरा मोटो यही है आर्टिकल की पोजीशन बताने का, कि आर्टिकल की पोजीशन में बताऊं तो आपके आर्टिकल के जो क्वेश्चन हो वो गलत ना हो। अब एक सेंटेंस लिखती हूं, शी इज, ये सेंटेंस मैंने लिखा। एक सेंटेंस और लिखूंगी, शी इज और एक सेंटेंस और लिखूंगी। ध्यान से समझें, 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। ये सेंटेंस मैंने आर्टिकल की पोजीशन बताने के लिए लिखे हैं। आप अच्छे से समझना। शी इज, अब देखो गर्ल क्या है? नाउन है। तीनों सेंटेंसेस में गर्ल क्या है? नाउन। सबको पता है कि आर्टिकल का यूज किसके लिए होता है? नाउन के लिए होता है। आर्टिकल का यूज नाउन के लिए होता है। तो मैंने लिखा शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। मैंने लिखा शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। शी इज अ, अब देखो ब्यूटीफुल आ गया। ये क्या है? ये है एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव है। नाउन के पहले आकर एडजेक्टिव इसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसको क्वालिफाई कर रहा है कौन? ब्यूटीफुल। तो जब नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? एडजेक्टिव से पहले होनी चाहिए। आर्टिकल की पोजीशन एडजेक्टिव से पहले होनी चाहिए। तो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब आप ये मत समझना कि जो ए है वो ब्यूटीफुल के लिए यूज हुआ है, बिल्कुल नहीं। ये जो ए है ये गर्ल के लिए यूज हुआ है, क्योंकि आर्टिकल हमेशा और हमेशा सिर्फ नाउन के लिए यूज होता है। इस चीज को आप माइंड में रखोगे कि आर्टिकल का यूज किसके लिए होता है? सिर्फ नाउन के लिए। अब नाउन के साथ और भी बहुत सारी, जैसे एडजेक्टिव आ गया, एडवर्ब आ गई, तब उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? आर्टिकल की पोजीशन में यहां पर आपको बता रही हूं। क्या बता रही हूं? आर्टिकल की पोजीशन। तो पोजीशन में हम ये देखेंगे कि अगर नाउन सिंगल है, नाउन अकेली है, तो नाउन के जस्ट पहले आर्टिकल लग जाएगा शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। फिर है शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव से पहले लग गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल।
अब ब्यूटीफुल तो है एडजेक्टिव और वेरी है एडवर्ब। तो जब नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हो तब आर्टिकल का यूज कहाँ करेंगे? तब आर्टिकल का यूज करेंगे एडवर्ब से पहले। ठीक है, तो शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको आर्टिकल पढ़ने से पहले आपको आनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप आर्टिकल ए एंड द पढ़ो तो ये बेसिक चीजें हैं। आर्टिकल की बेसिक चीजें आप समझोगे तभी आप एडवांस तक पहुंचोगे। आपको दो चीजें क्लियर करनी है, आर्टिकल हमेशा और हमेशा नाउन के लिए यूज होता है, और आर्टिकल की पोजीशन, तो आर्टिकल की पोजीशन अगर सिर्फ नाउन है तो नाउन से पहले आ जाएगा, अगर एडजेक्टिव भी है नाउन का तो एडजेक्टिव से पहले, अगर नाउन का एडजेक्टिव है और उसका एडवर्ब है तो एडवर्ब से पहले। ये उसकी पोजीशन है। अब नेक्स्ट चीज क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट चीज मैं आपको बताऊंगी कि आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं। अब देखिए आर्टिकल जो हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिकल, टाइप्स ऑफ आर्टिकल के टू टाइप्स होते हैं। एक तो होता है इंडेफिनिट, ठीक है, और एक होता है डेफिनिट। अब इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए और एन। ए और एन दीज आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल होता है द, ये है डेफिनिट आर्टिकल। अब देखो इनके नाम से ही आपको समझ जाना है कि इंडेफिनिट है। ए और एन जो है वो इंडेफिनिट, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित हैं। ठीक है, इंडेफिनिट का मीनिंग होता है अनिश्चित। तो ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, मतलब जब कोई नाउन, ठीक है, जब कोई नाउन इंडेफिनिट हो, कौन सी नाउन? काउंटेबल नाउन। ठीक है, जब कोई काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन कौन सी होती है? काउंटेबल नाउन वो होती है जिसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, जिसको गिना जा सकता हो, वो काउंटेबल होती है। तो जो काउंटेबल नाउन होती हैं और वो इंडेफिनिट हो, ठीक है, अनिश्चित हो, वहां पर कौन से आर्टिकल का यूज होगा? इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज होगा, या तो ए का होगा या एन का होगा। आप सब जानते हो कि अगर वोवल साउंड है, ठीक है, नाउन जो है, नाउन की शुरुआत वोवल साउंड से हो रही है तो एन का यूज करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है तो ए का यूज करेंगे। ओके, ये चीजें भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। द का यूज भी मैं बहुत पूरा अच्छे से क्लियर करूंगी, क्योंकि द के यूजेस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के। पहले हम बेसिक चीजें क्लियर करेंगे, क्योंकि बेसिक अगर आप अच्छे से सीख जाओगे तो एडवांस तक आप अपने आप पहुंच जाओगे। ओके, इंडेफिनिट जैसे नाम से ही हमें पता है कि अनिश्चित, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, इंडेफिनिट आर्टिकल का, मिस्टर शर्मा केम, मिस्टर शर्मा केम, कोई मिस्टर शर्मा आए थे, ठीक है, कोई मिस्टर शर्मा आए थे। तो ये क्या है? ये अनिश्चित है, ठीक है, कोई मिस्टर शर्मा आए होंगे, ठीक है, तो कोई मिस्टर शर्मा आए थे मतलब ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन जो हैं वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और एग्जांपल दूं, जैसे दिस इज चेयर, दिस इज चेयर, दिस इज गर्ल। बताओ ये सेंटेंस सही है क्या? ये सेंटेंस सही नहीं है, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि इनके साथ आर्टिकल आएगा, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ चेयर। ओके, तो ये काउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है ए और एन का, ठीक है। और
जब एक का सेंस देना हो, ठीक है, काउंटिंग में जब एक का सेंस देना हो तब भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे, क्योंकि ए और एन एक के लिए भी यूज होता है, ठीक है, वन, ठीक है, संख्या में एक के लिए भी ए और एन का यूज होता है। द का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के लिए हो सकता है, लेकिन वो नाउन डेफिनिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डेफिनिट। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होगा द का, ठीक है। काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज हो सकता है। किसका? द का। ए और एन है वो अनिश्चित हैं, ठीक है, इनडेफिनिट हैं, तो उनका यूज सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के लिए ही होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शंस ये हैं कि कुछ पर्टिकुलर प्रोवर्ब्स होते हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर प्रोवर्ब्स होते हैं, उनमें ए का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। जैसे डोंट मेक अ नॉइज। अब आप कहोगे कि मैम नॉइज तो अनकाउंटेबल है, बिल्कुल नॉइज अनकाउंटेबल है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए ए का यूज करेंगे क्योंकि ये फिक्स होते हैं, ठीक है। जो फिक्स होते हैं, फिक्स प्रोवर्ब्स होती हैं, तो उनके लिए हम ए का यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के लिए भी, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी ए का यूज हो सकता है एक्सेप्शन में। जनरली जो इंडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन, उनका यूज काउंटेबल नाउन के लिए होता है और नाउन को अनिश्चित बनाने के लिए भी होता है। जैसे ए मिस्टर शर्मा केम, कोई मिस्टर शर्मा आए थे। और जब एक का सेंस देना हो, जैसे दिस इज अ चेयर, यह कुर्सी है, जरूरी नहीं है कि हिंदी के सेंटेंस में एक आए, ठीक है। मैं बोलूं कि वह लड़का है तो दैट इज ए बॉय, ठीक है, दैट इज बॉय नहीं बोल सकते। वह एक लड़का है तो भी दैट इज अ बॉय ही आएगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं ए और एन, उनका यूज काउंटेबल नाउन और वो भी क्या हो? सिंगुलर। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ए और एन का यूज किया जाता है और द का यूज काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के लिए द का यूज हो सकता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही ए और एन का यूज होगा। जैसे ए मिस्टर शर्मा मतलब एक था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दिस इज ए चेयर, दिस इज अ गर्ल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ए और एन का यूज किया जाता है। अब आगे चलते हैं। अब मैं एक सेंटेंस लिखती हूं, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा राम इज ऑनेस्ट। अब मैं यहां पर अगर ए लगा दूं, ठीक है, या एन लगा दूं, राम इज एन ऑनेस्ट, तो क्या ये सेंटेंस सही है? बताओ। मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि नाउन जो आर्टिकल है वो सिर्फ नाउन के लिए यूज होता है, नाउन के लिए आर्टिकल का यूज होता है। ऑनेस्ट क्या है बताओ? ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ठीक है, यहां पर नाउन ही नहीं है। अब बताओ नाउन नहीं है तो एन आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इस सेंटेंस में क्या ऑप्शन होना चाहिए? नो आर्टिकल, ठीक है। इस तरह से आपको गुमराह किया जाता है एग्जाम में। तो आपको आता सभी को है ए का यूज कहाँ होगा, एन का कहाँ होगा, द का यूज कहाँ होगा। द के यूज को तो आप सबने रट रखा होगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूं कि आर्टिकल की पोजीशन और उसके यूजेज सीख लो, ठीक है, कि आर्टिकल की पोजीशन क्या होनी चाहिए। अब बताओ ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के लिए हम एन का यूज क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन मैं यहां पर एक नेक्स्ट सेंटेंस लिखती हूं कि राम इज अब बताओ आएगा या नहीं आएगा आर्टिकल?
अब आर्टिकल आएगा राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो अब आर्टिकल क्यों आया है? क्योंकि यहां पर हमें नाउन भी तो मिल गई, ठीक है। यहां पर बॉय नाउन है, ठीक है, नाउन है तो आर्टिकल भी आ गया। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। तो अगर सेंटेंस में सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब है, वहां पर आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है, वहां पर आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। कई बार ये होता है कि एडजेक्टिव के पहले द लगाकर हम उनको उसका नाउन बना लेते हैं, जैसे द रिच, द पुअर, तो ये अलग केस होता है, ठीक है। द रिच, द पुअर, तो यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है, ये दोनों मिलकर नाउन बना रहे हैं, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? नाउन बना रहे हैं। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल का यूज सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए किया जाता है। अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों हैं और नाउन नहीं है, मान लो नाउन नहीं है, तो क्या होगा? तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। राम इज ऑनेस्ट, ठीक है, राम इज ऑनेस्ट भी सही है और राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। इस तरह से आपको आर्टिकल की पोजीशन अच्छे से क्लियर करनी है, जो कि मैं अभी आपको करवा रही हूं। अब एक चीज मैं और बताऊंगी, सब जानते हो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उनके लिए आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। सबको पता है वोवल साउंड से जो नाउन शुरू हो रही है उसके लिए किसका यूज होगा? उसके लिए यूज होगा एन का। और कॉन्सोनेंट साउंड से जो वो नाउन शुरू हो रहा है उससे पहले ए का यूज होगा। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कहाँ होता है? जैसे मान लो एप्पल है, ठीक है, जैसे मैं बोलूं आई हैव एन एप्पल, सही है, आई हैव एन एप्पल। मैं ये कहूं आई हैव ग्रीन एप्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से समझ लेना। मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, आई हैव एन एप्पल, ठीक है, मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है, या मेरे पास एप्पल है। आई हैव अ ग्रीन एप्पल, बताओ ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस? आप कहोगे कि मैम एप्पल के लिए तो एन का यूज होता है, आपने ए का क्यों किया? इसी कंफ्यूजन को दूर कर लो कि जब आपको पता है कि वोवल साउंड के लिए क्या यूज होगा और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए क्या यूज होगा, लेकिन आपको सिर्फ नाउन को टारगेट नहीं करना है। अगर नाउन है और नाउन के जस्ट पहले अगर आपको आर्टिकल का यूज करना है तो नाउन के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर यहाँ पे नाउन है और नाउन वोवल साउंड से शुरू हो रही है, ठीक है, वोवल साउंड ए से शुरू हो रही है, एप्पल ए, ठीक है, तो एप्पल से पहले अगर एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ठीक है, एडजेक्टिव है तो नाउन है, एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर ए और एन का जब आप यूज करोगे तो आप नाउन को नहीं देखोगे, अब आप इसके साउंड को देखोगे, ठीक है। इस कंफ्यूजन को दूर कर लो कि हम जब आर्टिकल का यूज करेंगे ए और एन का तो हम उसके जस्ट बाद वाले साउंड को देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल का यूज तो हम नाउन के लिए ही करते हैं। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल का यूज नाउन के लिए होगा, ठीक है। नाउन में वोवल साउंड आ रहा है तो हम यहाँ पर एन फिल करेंगे नहीं, एन फिल नहीं करेंगे। इस आर्टिकल का यूज तो इसके लिए ही होगा, लेकिन हम इसके साउंड को देखते हुए करेंगे। जो नाउन का जो एडजेक्टिव है उसके साउंड को देखते हुए ही हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे। तो आई हैव अ ग्रीन एप्पल, आई हैव एन एप्पल। मैं यहाँ पर ये नहीं कर सकती कि आई हैव एन ग्रीन एप्पल, एन लगाते ही गलत हो जाएगा। एक सेंटेंस से और समझेंगे, आई हैव एन आइसक्रीम, आई हैव एन आइसक्रीम। अगर मैं ये बोलूं कि आई हैव एन वनीला आइसक्रीम, अब बताओ, आई हैव एन आइसक्रीम सही है, आई हैव एन वनीला आइसक्रीम, एन नहीं आएगा, ए आएगा। क्यों? आर्टिकल का यूज तो नाउन के लिए ही होता है, लेकिन आर्टिकल के जस्ट बाद अगर नाउन का एडजेक्टिव है तो इसके साउंड को देखते हुए आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे
जैसे एक एग्जाम्पल लिखो, ये देखो, ये राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। नाउन जो है वो तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रही है, ठीक है, नाउन तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रही है, बॉय आ रहा है, लेकिन इसका जो एडजेक्टिव है वो ओ से, इसका साउंड किससे आ रहा है, ओ, ऑनेस्ट, तो हम एन का यूज करेंगे। आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, ओके। अगर नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का साउंड अगर वोवल साउंड आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है तो एन का यूज होगा। एडजेक्टिव का साउंड अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए का यूज होगा, ठीक है। फिर फर्क नहीं पड़ता है कि नाउन जो है वो वोवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। ये कुछ जनरल बातें थी आर्टिकल्स की। मैंने आर्टिकल की पोजीशन आपको अच्छे से क्लियर की है आज की वीडियो में। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको ए, एन और द तीनों आर्टिकल्स के यूजेस पूरे अच्छे से समझाऊंगी और समझते हुए सारे यूजेस आपको क्लियर करूंगी। आप इसका फर्स्ट पार्ट जो आज मैंने आपको करवाया है उसमें सिर्फ आपको आर्टिकल की पोजीशन समझनी थी, आर्टिकल का यूज कहाँ और किसके लिए होता है, ठीक है। और आज की वीडियो में आपको बेसिक चीजें मैंने आपको आर्टिकल्स की समझाई है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 है उसमें ए, एन और द तीनों आर्टिकल्स के यूजेस हम अच्छे से क्लियर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आर्टिकल पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।